राहुल गांधी की राजनीति को निपटाने के लिए क्या ट्रंप का लिया गया सहारा? क्या एक बड़े मुद्दे से पीछा छुड़ाने के लिए ट्रंप ने पीएम मोदी का दिया साथ? भारत की राजनीति में राहुल के बढ़ते कद को देख कौन डरा? डर से निजात पाने के लिए क्या एक कंपनी को डर का बनाया गया शिकार? ट्रंप के आने से ठीक 3 दिन पहले क्यों भागे एंडरसन? किस बात का सता रहा डर जो बंद कर दी अपनी कंपनी? दोस्तों, मैंने जो सवाल उठाए हैं, सवाल के पीछे कई वजह है। क्योंकि वो कंपनी जिंदा होती तो वो मुद्दे भी जिंदा रहते, उस मुद्दे से बीजेपी की बेचैनी बढ़ती। इसलिए मेरे जहन में सवाल आया, क्या राहुल गांधी की राजनीति को रोकने के लिए अमेरिकी साजिश हुई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, क्या है राहुल की राजनीति की रफ्तार को भारत में रोकने की अमेरिकी साजिश? इसे जानने के लिए हमारी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था, नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। एयरशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे, उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। एयरशिप जमीन पर आ गिरा। 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े। कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते एयरशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो एयरशिप के अवशेष थे। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 से ज्यादा लोगों के जबरन बिठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चले गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। इसी नाम से हिंडनबर्ग कंपनी बनी। इस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट से खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब बंद हुई तो सुर्खियां बटोर रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के कारण इसने अपने कंपनी को बंद करने का फैसला किया है? क्या अडानी के कारण ऐसा फैसला लिया गया है या फिर कुछ और वजह थी? वैसे मोदी अडानी के समर्थक तो यही कह रहे हैं, इनके डर की वजह से ही इन्होंने अपनी बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। कोई कह रहा है, क्या हिंडनबर्ग रिसर्च भी अडानी खरीद लेगा? अडानी के खिलाफ लड़ाई हारने के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गई। यह घटना ट्रंप के शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले हुई है। तो कोई कह रहा है, अब बीजेपी के भक्त हो चुके दिलीप मंडल लिखते हैं, हो गई दुकान बंद, पड़ गई कलेजे को ठंडक। भारत की आर्थिक विकास यात्रा को रोकने के अंतरराष्ट्रीय साजिश का अंत। हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान को समेटने का फैसला किया। सोरेस का खेल खत्म। अब जयराम रमेश और राहुल गांधी क्या करेंगे? इंडियन स्टेट के खिलाफ उनकी लड़ाई का क्या होगा? अब ये सब बातें पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीति के लिए सूट करती हैं। बीजेपी हमलावर है। दिल्ली में आयोजित बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, जिस दिन कांग्रेस ने अपना नया कार्यालय खोला, उसी दिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी कंपनी को बंद कर दिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा, क्या राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे? अब सोचिए, बीजेपी को इस हिंडनबर्ग कंपनी ने कितना बेचैन किया होगा। एक अमेरिकी कंपनी के बंद होने को लेकर बीजेपी को अपनी खुशी का इजहार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन हिंडनबर्ग के बंद होने को कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है। हिंडनबर्ग बंद होने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया, रिसर्च कंपनी के बंद होने का मतलब यह नहीं कि अडानी को क्लीन चिट मिल जाएगी। आज भी जहां देखो वहां अडानी है। एक कंपनी के बंद होने से सवाल नहीं बदल जाते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बड़ा लेटर भी सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया। जयराम ने लिखा, रिसर्च कंपनी ने अडानी पर जो आरोप लगाए थे वह आज भी गंभीर है। इसमें राष्ट्रीय हित की कीमत पर प्रधानमंत्री के करीबी मित्रों को और समृद्ध करने के लिए भारत की विदेश नीति का दुरुपयोग भी शामिल है। दोस्तों, 16 जनवरी 2025 को इस कंपनी को बंद करने का ऐलान किया गया, जो बेहद ही चौंकाने वाला फैसला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ये कंपनी क्यों बंद हुई। हिंडनबर्ग कंपनी के संस्थापक एंडरसन है। एंडरसन ने साल 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च का गठन किया था। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसके जरिए व्यापारी गिरते बाजारों से फायदा उठाते हैं। शॉर्ट सेलिंग में निवेश किसी स्टॉक को उधार देता है और उसे बेच देता है।
फिर वह उम्मीद करता है कि स्टॉक की कीमत कम हो जाएगी और वो इसे कम कीमत पर वापस खरीद लेगा। इस तरह बेचने और खरीदने के बीच के अंतर को मुनाफा माना जाता है। हिंडनबर्ग कंपनी पर यही आरोप है कि वह ऐसा ही करती रही है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कंपनी बंद करने का फैसला लिया है। ये फर्म फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में काम करने वाली थी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए एंडरसन ने 2017 में इस फर्म की शुरुआत की थी। इस फर्म ने भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी। ऐसी ही इस कंपनी ने अलग अलग देशों में कई बड़े खुलासे किए थे। नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की बंद करने और अपने सफ़र को लेकर पूरी कहानी को शेयर किया। नाथन एंडरसन ने अपने नोट में कहा, एंडरसन रिसर्च को बंद करने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया गया है। कंपनी की शुरुआत जिस मकसद को लेकर की गई थी, उसे पूरा होने के बाद इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को बंद करने के फैसले के बारे में स्पष्ट किया कि यह बेहद ही निजी फैसला है। कोई एक खास बात नहीं है, कोई विशेष खतरा नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। मैंने इस बारे में पिछले साल के अंत में ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम को बता दिया था। योजना थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे, उनके पूरे होते ही हिंडनबर्ग रिसर्च बंद कर दी जाएगी और वह दिन आज आ गया है। इसके अलावा नोट में ढेर सारी बात एंडरसन ने कही, कैसे शुरुआत, किस हालात में शुरुआत, क्या क्या दिक्कतें आईं, किन्होंने साथ दिया, तमाम तरह की बातें। लेकिन एंडरसन के एक फैसले से अडानी ग्रुप ने कितनी राहत की सांस ली है, अडानी समूह के CFO के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। ये साफ दिखता है कि अडानी समूह हिंडनबर्ग के बंद होने से कितना खुश है। हिंडनबर्ग के बंद होने के बीच जॉर्ज सोरोस कनेक्शन भी आ गया है। हिंडनबर्ग की शुरुआत 2017 में हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन पहले ही इसकी स्थापना हुई थी। अब दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद एंडरसन की कंपनी बंद हो गई। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन का दबाव भी इसके बंद होने का एक प्रमुख कारण है। हालांकि एंडरसन इन बातों को खारिज कर रहे हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उनके व्हाइट हाउस पहुंचने के ठीक 3 दिन पहले ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो कुछ लोग काफ़ी खुश हो गए हैं। अमेरिका शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग के फाउंडर एंडरसन ने इस रिसर्च फर्म को बंद करने का ऐलान कर दिया है। वैसे तो हिंडनबर्ग पिछले 7 सालों से काम कर रही थी, लेकिन भारत में इसकी लोकप्रियता अडानी ग्रुप पर आरोप लगाने के बाद बढ़ी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से ठीक 3 दिन पहले ही हिंडनबर्ग ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया? अगर आप हिंडनबर्ग के काम करने के तरीके और डोनाल्ड ट्रंप के तेवर पर निगाह डालेंगे तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। ट्रंप न सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बल्कि वे एक कारोबारी भी हैं। लिहाजा उनकी नीतियों में कारोबार को बढ़ावा देना और कंपनियों के लिए माहौल बनाना प्राथमिकता में आता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क उनके करीबी और सहयोगी भी हैं। दूसरी तरफ नाथन एंडरसन, जिनकी कंपनी हिंडनबर्ग दुनिया के कारोबारियों की ही निशाने पर लेती है। हिंडनबर्ग की तमाम रिपोर्ट के चलते 100 से अधिक लोगों को आपराधिक या दीवानी मामलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर दिए गए तथ्यों से साफ हो जाता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एंडरसन का काम पसंद नहीं आता। भले ही हिंडनबर्ग की स्थापना ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई थी, लेकिन उसकी लोकप्रियता जो बाइडेन के समय में खूब बढ़ी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में न सिर्फ भारतीय कारोबारी गौतम अडानी को परेशान किया गया, बल्कि भारतीय शेयर बाजार की नियामक सेबी के प्रमुख बूच के खिलाफ भी बातें कही गई। इससे पीएम मोदी की छवि पर भी असर पड़ा। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप और मोदी करीबी नाता है। इन सभी कड़ियों को जोड़ा जाए तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि आखिर हिंडनबर्ग कंपनी क्यों बंद की गई। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।